हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स योद्धा पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक ऐसा शानदार टॉपिक जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आज हम इसमें जानेंगे कि जो मोनोमियल्स होते हैं, जो बायनोमियल्स होते हैं, जो ट्राइनोमियल्स होते हैं और जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, यानी कि एक पदीय व्यंजकों का एक पदीय व्यंजकों से हम यानी द्विपदीय व्यंजकों का दो पदीय व्यंजकों से कैसे गुणा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनको जानने से पहले एक छोटी सी बात जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीजीय व्यंजकों को यानी कि बीजीय व्यंजकों के पदों को प्लस या माइनस का साइन अलग करता है। तो थोड़ा सा आइए हम समझते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं x प्लस एक्स। तो देखिए, हमने जब x प्लस एक्स लिखा, इसका मतलब ये है कि अगर बीच में प्लस आ गया तो इसने एक पद को अलग कर दिया, यानी कि ये वाला एक पद और ये वाला एक पद, यानी कि टर्म कितने बन गए? दो। पद कितने हो गए? दो, यानी कि एक x ये और एक x ये। तो हम इसको क्या लिखेंगे? जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2x लिखेंगे। और 2x लिखेंगे क्यों? क्योंकि प्लस है, और प्लस जब है तो हम इतना जानते हैं कि जो बीजीय व्यंजकों में हम जब जोड़ते हैं तो सजातीय पदों को जोड़ते हैं, विजातीय पदों को नहीं जोड़ते हैं, यानी कि लाइक टर्म्स को ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स की पहचान क्या होती है? लाइक टर्म में हमेशा चर राशियां सेम होती हैं, यानी कि वेरिएबल्स सेम होते हैं और उनकी पावर्स भी सेम होती है। तो जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर भी x है, इसकी पावर भी एक है और इसकी पावर भी एक है। अरे भाई, जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती है तो हम उसको एक मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी पावर एक है। और देखिए, जो x के बगल अब हम इसको जोड़ कैसे लिए? 2x, यानी ये जो चर है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पहले कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं। तो यहाँ एक और यहाँ एक, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो ये एक x और ये एक x दोनों मिलकर के 2x हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो देखिए जरा, मैंने ये कहा कि प्लस बीजीय व्यंजकों के पदों को अलग करता है, यानी कि यहाँ तो दो थे लेकिन यहाँ एक हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्लस का साइन या माइनस का साइन पदों को अलग तो जरूर करता है, लेकिन अगर वो लाइक टर्म्स होंगे यानी कि सजातीय पद होंगे तो वो आपस में जुड़ करके एक पद हो जाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2x प्लस वाई प्लस 3x। यहाँ पर जरा देखिए प्यारे बच्चों, पद कितने हैं? 1 2 3। लेकिन ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है? लाइक है कि नहीं? भाई यहाँ भी x, यहाँ भी x, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। तो ये लाइक टर्म हो गया, सजातीय पद हो गया, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। और जब ये आपस में जुड़ जाएगा तो 2 और ये 3 क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और ये प्लस का y है। अब क्या इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए कि सजातीय ही पद आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। ये वेरिएबल y है और ये वेरिएबल x है, यानी कि वेरिएबल सेम नहीं है। और जब वेरिएबल ही सेम नहीं होंगे तो ये लाइक टर्म बन ही नहीं सकता और इन्हें हम आपस में जोड़ भी नहीं सकते और ऐसे व्यंजकों को हम आपस में घटा भी नहीं सकते। और देखिए, अब आप यहाँ प्लस प्लस की बात कर रहे थे कि प्लस जो होता है वो बीजीय व्यंजकों को अलग कर देता है। तो अलग तो बिल्कुल करता है, लेकिन जब तक हम उस पूरे पद में देखते हैं कि अगर हमें समान पद मिल रहे हैं तो जब तक वो हल होते जाएंगे हम उनको हल करेंगे। यानी कि यहाँ भी ये समान पद, यहाँ भी, तो हमने इनको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद ये दोनों पद आपस में मिल गए तो एक पद बना लिए, क्या? 5x। और ये y हम ऐसे ही नोट डाउन कर लिए, तो ये दो पद बन गए। थे तो 3 लेकिन बन क्या गए? 2। तो इसका मतलब ये है
कि बीजीय व्यंजकों में सबसे पहले हम लाइक टर्म देखते हैं, और लाइक टर्म अगर आपस में जुड़ने लायक रहते हैं तो हम जोड़ देते हैं, और उसके बाद हम पदों की संख्या को आसानी से कम बना लेते हैं, आसानी से कम कर लेते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 4x² माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 4x और माइनस x²। जरा इसमें देखिए कि पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम इसमें जो लाइक टर्म्स होंगे देखेंगे कि x² कहाँ कहाँ पावर है। तो x² यहाँ भी और यहाँ भी। इन तीनों को सबसे पहले हम प्यारे बच्चों एक साइड कर लेंगे। जैसे हमने लिखा 4x², फिर से हमने लिखा माइनस 3x² और फिर मैंने लिखा माइनस x², और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस 6x और माइनस 4x। अब जरा ये देखिए कि यहाँ पर 4x² प्लस का है और ये माइनस का है। तो जब ये माइनस 3x² और माइनस x² है तो हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि जब दो डिजिट के साइन समान होते हैं तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं और वही साइन लगा देते हैं जो दोनों डिजिट में होता है। तो हम 4x² को तो ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस, और इसके पहले कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। तो हम दोनों डिजिट को जोड़ देंगे, यानी कि 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। दोनों का साइन माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, और x² ऐसे ही है प्यारे बच्चों तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब जरा ये देखिए ये भी लाइक टर्म्स है, तो यानी 6 में हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, वो भी किसका, प्लस का, और x ऐसे ही लगा है तो हम ऐसे ही लगा देंगे। अब जरा ये देखिए ये भी 4x² और ये भी 4x², ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट पिट करके 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ प्लस क्या बचेगा, 2x बचेगा, यानी कि बराबर में क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए कि हमने इतने सारे पद लिखे थे, यानी कि 5 पद लिखे थे, तो हमने कहा कि बीजीय व्यंजकों में पद चाहे जितने बड़े हों, है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लाइक टर्म को देखेंगे और लाइक टर्म हमारा सेम होगा, यानी समान होगा, यानी सजातीय होगा। तो हम सबसे पहले उनको हल करते आएंगे, और अंत में जब वो हल करने लायक नहीं रहेंगे तो हम वहीं देखते हैं फाइनल कि कितने पद होते हैं। तो जो अकेला पद है, इकलौता पद है, तो अब हम इसके साथ कुछ कर भी नहीं सकते, ना कोई चीज जोड़ सकते हैं ना कोई चीज घटा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए प्यारे बच्चों ये एक सवाल है और इसको हम सॉल्व करते हैं। हम पदों की संख्या तो देख रहे हैं 1 2 3 4 है, यानी कि इसमें 4 टर्म्स हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखते हैं इसमें कौन सा लाइक टर्म्स है। तो देखिए ये y², ये y² एक टर्म हो गया, और ये x और ये x एक टर्म हो गया, है ना, यानी कि ये x वाले समान हो गए और y² वाले समान हो गए। तो हम देखिए इनको आपस में बगल बगल लिख लेते हैं जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमने इनको -y² यहाँ पे लिख लिया इसके बगल, और ये -2x है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, और ये -x है तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो जरा देखिए इधर 4y² और -2y², जब वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो हम संख्या का संख्या से जोड़ लेते हैं या संख्या को संख्या से घटा लेते हैं। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब वेरिएबल्स जो रहेंगे हम इनको ऐसे ही बगल में लिख देते हैं। अब जरा ये बताइए ये भी सेम, पावर भी सेम, तो ये क्या होगा, -2 और माइनस इसके बगल कुछ नहीं तो 1, तो -2 और -1 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, और बगल में जो वेरिएबल्स होगा उसको हम वैसे ही लगा देंगे। क्या अब बताइए इसके बाद भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट हो गए, यहाँ x है और यहाँ y² है। इसका मतलब अब ये विजातीय हो गए, सजातीय नहीं रह गए। और जब सजातीय या लाइक टर्म होते हैं तभी हम क्या करते हैं, उनको आपस में जोड़ और घटा सकते हैं, और जब तक लाइक टर्म नहीं रहते हैं हम उनको जोड़ घटा
नहीं सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। उसको देखने के बाद फिर हम अपने असल मुद्दे पे आएंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि बीजीय व्यंजकों का गुणा, है ना। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल लिखा हुआ है, जैसे हमने x का मल्टीप्लाई x से करा दिया, तो जब राशियां सेम होंगी, जब राशियां सेम होंगी और उनकी पावर सेम होगी, तो आप ये नियम जानते ही हो कि a की पावर m प्लस a की पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, है ना। तो यही सेम मेथड, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यही सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, है ना। देखिए सेम है, वेरिएबल सेम है, पावर भी क्या है, वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बेस सेम है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मैंने बताया कि जब वेरिएबल्स सेम होंगे, जैसे यहाँ पे y स्क्वायर है और गुणे y स्क्वायर है, देखिए वेरिएबल सेम है और यहाँ पे पावर भी सेम है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल जब सेम होगा, आधार सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, आधार सेम होने पर आधार को एक ही बार लिखेंगे और घातों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो y टू दी पावर 4। हालांकि ये यहाँ का विषय नहीं है, हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे गुणा में यानी मल्टीप्लाई में काम आएगा बीजीय व्यंजकों के, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको समझ ले रहे हैं। बाकी इसको हम जब घातांक का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं, हमने अब इसको अलग अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अगर अलग अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, तो ऐसे ही हम इसको बगल में लिख लेंगे। जैसे हमने x गुणे वाई गुणे जेड का करा दिया, तो हम क्या करेंगे, सब अलग अलग वेरिएबल हैं तो ऐसे ही बगल में लिख देंगे। अगर हमने इसका 2x गुणे 2y से करा दिया, तो इसका मतलब हम संख्या संख्या का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, संख्या संख्या का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, और वेरिएबल्स जो हैं उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और x है y है, तो हम ऐसे ही इसको लिख देंगे, है ना दोस्तों। मैंने यहाँ लिखा 4x स्क्वायर और गुणे 2y, तो देखिए संख्या संख्या का क्या करेंगे, गुणा, 4 2 जा 8 और x स्क्वायर y है, तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही हमको मल्टीप्लिकेशन में चाहे जितनी बड़ी राशियां मिले और चाहे जितनी बड़ी संख्या मिलती जाए, हम सबको मल्टीप्लाई करके आपस में एक बना लेते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में आप हमेशा से जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में चाहे जितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन चाहे वेरिएबल्स का कर दें या चाहे कांस्टेंट का कर दें, हमेशा हमको एक ही पद मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे हम a गुणे b गुणे c गुणे d गुणे e गुणे f, चाहे जितनी बड़ी वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करा दो आप, अंत में आपको क्या मिलेगा, a b c d e f, यानी कि हमको अंत में एक ही पद मिलेगा। जितनी बड़ी संख्याएं होंगी उतनी बड़ी संख्या होगी, जितने बड़े वेरिएबल्स होंगे उतने ही बड़े वेरिएबल्स वाले टर्म्स मिलेंगे, यानी पद मिलेंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की जो गुणा वाली प्रक्रिया थी वो आपको आसानी से समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने असल मुद्दे पर, जहां आज का टॉपिक था यानी कि बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा पढ़ते हैं। जैसे कि एक पद होगा, एक टर्म्स होगा और उसको दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं x और उसका मल्टीप्लाई कराएंगे x से,
है ना। और यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होंगे, सेम होंगे। वेरिएबल्स क्या होंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स सेम होंगे। तो जैसे देखिए जब वेरिएबल्स सेम है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब वेरिएबल्स सेम नहीं होंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। जैसे इसके पहले अभी हमने समझा। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं ए गुणे बी तो क्या हो जाएगा, ए बी। वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो ए बी हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं y गुणे y तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेम है और आधार सेम होने पर घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 3, वेरिएबल्स में एक पद में कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं, एक पद में अचर राशियां भी आती हैं। 3 का गुणा हम x से करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3x। 10 का गुणा y से करा देंगे तो क्या हो जाएगा 10y। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। देखिए मैं 20 का गुणा a से करा दूं तो 20a हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो ये सब आसानी से आपको समझ में आया होगा कि जब हम एक पदीय व्यंजकों का गुणा एक ही पदीय व्यंजक से करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि जब एक पदीय व्यंजक का दो पदीय व्यंजकों से गुणा करेंगे तब क्या रिजल्ट आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। अभी हमने एक पदीय व्यंजकों का एक पदी से देखा, यानी कि मोनोमियल का मोनोमियल से। अब हम क्या देखेंगे कि एक मोनोमियल होगा और एक बायनोमियल होगा, यानी कि द्विपदीय। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस b। जरा देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो कोष्ठक के बाहर है, सॉरी जो इस ब्रैकेट्स के बाहर है, हम उसका मल्टीप्लाई एक बार इससे कराएंगे और एक बार इससे कराएंगे। तो देखिए हम a का गुणा अगर a स्क्वायर से कराएंगे तो a गुणे a स्क्वायर, प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। और a का गुणा b से कराएंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, a यहाँ भी है a यहाँ भी है, और बेस सेम होने पर पावर क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। यानी कि 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी क्या हो जाएगा a क्यूब, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे और यहाँ पे a b, है ना प्यारे बच्चों। और देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा -3x और ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2x + 3y, है ना। देखिए यहाँ बाहर क्या है, मोनोमियल है यानी कि एक पद है, और ब्रैकेट्स में क्या है, बायनोमियल यानी कि 2 पद है। तो हम जब एक पदीय व्यंजकों का 2 पदीय व्यंजकों से गुणा कराते हैं तो कैसे रिजल्ट्स आते हैं, कैसे हमें गुणा करना रहता है, उसी प्रक्रिया को हम बहुत आसानी के साथ समझेंगे। देखिए यहाँ बाहर माइनस है, एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे और एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। और आप जानते हैं कि जब बाहर का साइन माइनस होता है तो अंदर का साइन क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और एक बार 3x का मल्टीप्लाई 2x से होगा, यानी कि इस -3x का मल्टीप्लाई 2x से होगा। और इस -3 यहाँ पे प्लस, देखिए माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और इस 3x का मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 3y से करा देंगे, 3y से करा देंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम क्या आ जाएगा, माइनस संख्या का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और बेस सेम है, यहाँ भी वेरिएबल सेम है। तो जब वेरिएबल सेम होगा यानी बेस सेम होंगी तो क्या होगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यानी x की पावर 2 हो जाएगी, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर साइन माइनस का है, हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यही प्रक्रिया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, जब वेरिएबल सेम नहीं है यानी x y है तो हम उनको ऐसे ही बगल में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x y वेरिएबल सेम नहीं है तो ये ना आपस में जुड़ पाएंगे और ना आपस में सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। इसका मतलब हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी
यहाँ अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए और हम दूसरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि द्विपदीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजकों से गुणा कैसे होता है। दो पदीय व्यंजकों से गुणा कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई और फिर हमने इसका गुणा करा दिया x प्लस वाई से। तो जरा देखिए हम इनका गुणा कैसे करते हैं। देखिए हम पहले इस x का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, फिर इस y का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे। देखिए कैसे हम x का गुणा कैसे करेंगे, इस पूरे पद में। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई और फिर हम प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर y का गुणा क्या करेंगे, इस दोनों पद में, यानी कि गुणे x प्लस वाई। है ना बच्चों, समझ में आया। फिर देखिए x का गुणे x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x का गुणे y से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे प्लस लगाएंगे, x y हो जाएगा। देखिए ये प्लस है, हम प्लस का साइन लगाएंगे। y का गुणा x से कराएंगे तो yx तो लिखेंगे नहीं। जरा ध्यान से देखिए, yx तो लिखेंगे नहीं। हमने आपको पहले ही बताया है कि ABCD जैसे हम पढ़ते हैं, पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, उसी तरह से x पहले आता है, y बाद में आता है। तो हम इसके क्रम को बदल देंगे, यानी कि x लिखेंगे फिर बाद में y लिखेंगे। हालांकि ये आप ऐसे लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन x y लिखते हैं तो हमें पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा होती है और वो अच्छा भी लगता है ना। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको x y लिख देंगे। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब जरा ये देखिए, y का गुणा y से होगा तो क्या हो जाएगा भाई, y का गुणा अगर y से कराओगे तो बेस सेम है, पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो बेस को एक बार लिखा जाएगा और एक एक क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो यानी y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताइए एक्स वाई क्या है, समान पद है, यानी वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। एक एक्स वाई ये, एक एक्स वाई ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो एक्स वाई। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ बताइए इसके पहले कुछ नहीं तो एक, इसके पहले कुछ नहीं तो एक, तो ये एक और एक हो जाएंगे टू, यानी दो, और प्लस का साइन है ये तो प्लस का लगाएंगे, और दो एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। और इसे आपको अच्छा लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, इस y को यहाँ लिख दो और ये 2x y हो जाएगा। है ना प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, जब इस तरह की सवाल आएंगी और एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, तब हम कैसे करेंगे। इसके पहले वाला तो प्लस में था दोनों, अब लेकिन एक में प्लस आ जाए एक में माइनस आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे हम सबको करते थे वैसे इसको भी करेंगे। बस जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस लगाएंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो देखिए इसका एक बार इससे पूरे में गुणा कर देंगे, यानी कि 3y का गुणा पूरे y स्क्वायर माइनस 3x में करा देते हैं। फिर प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं, 2x का मल्टीप्लाई पूरे इसमें करा देते हैं, यानी कि y स्क्वायर माइनस 3x में करा देते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यानी कि 3y का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3y गुणे y स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3y का मल्टीप्लाई 3x से कराएंगे गुणे 3x, फिर ये प्लस आ जाएगा, प्लस लगाएंगे, 2x का मल्टीप्लाई y स्क्वायर से कराएंगे 2x गुणे y स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर क्या कराएंगे प्यारे बच्चों, 2x का मल्टीप्लाई 3x से, 2x गुणे 3x। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने कहा था कि डिजिट से करा देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा, 3 1 जा 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। हमने कहा जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। देखिए यहाँ बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखते हैं, पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि यहाँ 2 है और जिसके ऊपर कोई घात नहीं उसको हम 1 मान लेते हैं, तो हम 2 1 3 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है हम माइनस लगा देंगे। देखिए
फिर से हम क्या करेंगे, संख्या संख्या का गुणा, गुणा में हमें कुछ नहीं देखना, संख्या संख्या का गुणा और वेरिएबल का वेरिएबल से गुणा करा देंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब देखिए y का गुणा x से होगा तो yx, यानी कि हम yx ना लिख करके क्या लिखेंगे, x y लिखेंगे। प्लस है, हम प्लस लगा देंगे। देखिए 2 और यहाँ इसके पहले क्या है 1, यानी ये हो गया 2 और इसके पहले कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। और ये एक्स वाई स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर लगा देंगे। चूंकि ये भी अलग वेरिएबल है, ये भी अलग वेरिएबल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसे ही लिख देंगे। चूंकि इन सब का गुणा हम इसके पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही हम आप सबको बता दिए थे। अब उसके बाद देखते हैं, माइनस का साइन है, हम माइनस का साइन लगा देते हैं, है ना। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करा देंगे, 2 3 जा 6, और ये एक्स सेम ये एक्स सेम, तो क्या होंगी, पावर जुड़ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि कोई चीज इसमें कॉमन दिख रहा है आपको ना, वाई वाला कुछ है यहाँ पे, अकेले कहीं वाई है नहीं है, एक्स वाई कहीं है, यहाँ है तो, लेकिन क्या है, ये पावर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जुड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे पावर है और यहाँ पे पावर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला देखते हैं, कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बीजीय व्यंजक का गुणा होगा इसका इसका, तो आंसर हमारा इतना ही आएगा। यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं कि त्रिपदीय व्यंजकों का त्रिपदीय व्यंजकों से जब गुणा करते हैं, यानी एक ट्राइनोमियल का दूसरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे होता है ना। आइए देखते हैं। देखिए इसमें भी 3 पद और इसमें भी 3 पद। अब देखिए हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसे रिजल्ट्स आते हैं और कैसे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या सीखना है कि हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसे हम द्विपदीय व्यंजकों में करते थे वैसे त्रिपदीय में करेंगे, यानी कि जैसे बाइनोमियल में करते थे वैसे ट्राइनोमियल में करेंगे। क्यों, जिस इसमें 2 रहता था तो एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, एक बार इसका इससे, इसमें 3 हो गया है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप बहुत आसानी के साथ इसको भी कर पाओगे। बस एक पद बढ़ गया है तो एक पद से ये थोड़ी सी सवाल, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि अंत में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। बस इतनी सी ही कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी और जैसे हमने बाइनोमियल में किया था वैसे ही इसमें होगा। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए इस x का मल्टीप्लाई हम सबसे पहले इन तीनों में कर देंगे, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे x और मल्टीप्लाई इसका किससे कराना है, तो 2x प्लस वाई और प्लस 5 से कराना है। अब देखिए प्लस है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस इस दूसरे पद का यानी 2y का मल्टीप्लाई किससे कराना है, तो इन सब से कराना है, 2x प्लस वाई प्लस 5। अब प्लस 3 है, हम यहाँ पे प्लस 3 लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई किससे कराना है, इसी से 2x प्लस वाई प्लस 5। इसका मतलब एक एक करके इन सब से मल्टीप्लाई हमने कराया इनको। एक बार इसका इन सब से करा दिया, एक बार इसका इन सब से करा दिया, फिर एक बार इसका इन सब से मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई कराना है इन सबको और फिर उसके बाद जो लाइक टर्म बनेंगे हम उनको आपस में जोड़ लेंगे और घटा लेंगे, और जो अनलाइक टर्म बचेंगे उनको हम वैसे छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं। x का गुणा अगर 2x से कराएंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, और x का गुणा x से यानी कि x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए x का गुणे अगर y से कराएंगे तो दोनों वेरिएबल क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो ये वैसे ही आ जाएंगे x और y। प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। x का गुणे अगर 5 से कराएंगे तो हम x 5 तो लिख नहीं सकते, 5x ही लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल के पहले हमेशा संख्या आती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x। प्लस का साइन है बच्चों, प्लस का साइन लगा देंगे। 2y का मल्टीप्लाई कराएंगे 2x से। अच्छा देखिए जब हम 2y का 2x से कराएंगे तो संख्या का संख्या से करा लेते हैं, संख्या का संख्या से करा लेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, और उसके बाद वेरिएबल का वेरिएबल से कराएंगे। अब देखिए वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पर y यहाँ पर x,
तो वाई एक्स आएगा, लेकिन हमने कहा था कि वाई एक्स ना लिख करके हम एक्स वाई लिखते हैं, चूंकि ABCD में जो शब्द पहले आता है हम उसे पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स वाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, यानी कि 2y का मल्टीप्लाई जब y से कराएंगे तो y के पहले कोई नंबर नहीं, तो 2 1 जा 2 प्लस का ही साइन रहेगा, 2 1 जा 2, और y का मल्टीप्लाई जब y से कराएंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई अगर y से कराएंगे तो बेस सेम हो जाएगा, और जब बेस सेम हो जाएगा तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे है 2y और y, जब 2y का गुणे y से कराओगे तो y के पहले कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, तो संख्या का संख्या से हो जाएगा तो 2 1 जा 2, और y का y से हो जाएगा, तो ये बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 1 जा 2 और यही y स्क्वायर इसके बगल में लगा देंगे, तो यही तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको 2y स्क्वायर लिख लेंगे, ये y का गुणा y स्क्वायर। अब देखिए 2y का 5 से कराएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, और 2y का 5 से कराएंगे तो संख्या का संख्या से 2 5 जा 10, यहाँ पे मैंने लिखा 10, और y है तो बस ऐसे ही y लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए ये 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2x से, तो 3 को 2 से कराएंगे तो प्लस है प्लस लगा देंगे 6, और यहाँ पे हो जाएगा x, ये x है बस इसको x ऐसे ही इसके बगल में लगा देंगे। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई y से होगा तो 3y हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, 3y हो जाएगा। अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 15, है ना। चलिए अब देख लेते हैं इसमें कौन लाइक टर्म बन रहा है और कौन अनलाइक। अगर लाइक टर्म होगा तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, और नहीं होंगे तो वो नहीं जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या x की पावर 2 कहीं पर है, तो यहाँ पे कहीं नहीं है। फिर चेक कर लेते हैं क्या कहीं xy है, जी हाँ है, देखो ये xy है और ये xy है ना। फिर देख लेते हैं कहीं केवल x है क्या, यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर 6x और यहाँ पर 5x। फिर देख लेते हैं कहीं पर कोई अचर पद है यानी कि संख्या है, तो संख्या तो इसमें कहीं नहीं है ना, यही केवल एक अचर पद है। और देखिए फिर कहीं देखते हैं वाई स्क्वायर है तो कहीं नहीं है। फिर देखते हैं कहीं वाई है, जी हाँ है, यहाँ पर है केवल वाई और यहाँ पर यानी कि 10y और 3y। तो चलिए हम इन सबको जोड़ लेते हैं, है ना। ये देखिए 2x स्क्वायर है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, कोई इसके जाति का पद इसमें रो में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके जाति का और कौन नहीं है, मतलब इसके जाति का, इसके भी जाति का यहाँ पर इस रो में कोई नहीं है, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे और 2y स्क्वायर लिख देंगे। फिर हम देखते हैं और किसकी जाति का कोई नहीं है ना। तो और मुझे लगता है कि सबकी जाति का कोई ना कोई है, लेकिन ये 15 का नहीं है, तो लेकिन 15 को हम अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अचर पद को हम एकदम बाद में लिखते हैं, कांस्टेंट को एकदम बाद में लिखते हैं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो गया। अब जरा ये बताइए, ये xy है और ये xy है, यानी xy के पहले कुछ नहीं तो 1 और इसके पहले 4 है, तो यानी ये 4 जुड़ेगा और ये 1 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सबसे पहले मैं इनको बगल बगल लिख लेता हूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। xy हो गया प्लस 4xy हो गया, और ये प्लस 5x है, और फिर ये प्लस 6x है, और फिर ये 10y है, और फिर ये प्लस 3y है, प्लस 15 है। तो एक बार मेरे प्रिय बच्चों हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि सारे टर्म्स हमने लिख लिए हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी हाँ हमने पूरे टर्म्स लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 2x स्क्वायर ऐसे ही है ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, 2y स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे।
अब देखिए ये एक्स वाई ये एक्स वाई यानी कि वेरिएबल सेम पावर भी सेम, ये लाइक टर्म है आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, और यहाँ 4 है, यहाँ एक मिलकर के क्या बना लेंगे 5, और ये एक्स वाई ऐसे ही बगल में लगा देंगे। तो प्लस 5x यहाँ तक तो खत्म हो गया है। अब इसको देखते हैं, ये भी x ये भी x यानी ये भी लाइक टर्म, 5x और 6x मिलकर के क्या हो जाएंगे 11x, तो हम प्लस का 11x लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये वाला देखते हैं, 10y और 3y मिलकर के क्या बना लेंगे 13y बना लेंगे, है ना। और ये प्लस का 15 है, तो अब हम क्या कर लेंगे प्लस का 15 ऐसे ही लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें ना कोई वेरिएबल सेम है और ना ही वेरिएबल्स की पावर सेम है, यानी कि ये सब अपने आप में डिफरेंट हैं। अब इससे ज्यादा इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना प्यारे बच्चों। तो अब हमने आपको बताया कि जब एक मोनोमियल होगा तो दूसरे मोनोमियल से, यानी कि एक पद का दूसरे पद से कैसे मल्टीप्लाई करते थे। जब एक पद मिलता था तो एक पद से, फिर एक पद को दो पद से बताया, फिर दो पद को दो पद से बताया, फिर तीन पद को तीन पद से बताया। इसी ट्राइनोमियल को ही क्या कहते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद। जब 3 या 3 से अधिक पद होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। हालांकि इन सब पर बीजगणित पर एक बेसिक टॉपिक पर बीजगणित के एक बेसिक टॉपिक पर हम एक चैप्टर लेकर के आएंगे, एक क्लास पूरी हमारी पूरी की पूरी क्लास होगी उस पर, तो उस पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसमें चर अचर और बहुपद क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, हम सारी की सारी चीज़ें उस क्लास में बताएंगे। और वो क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत मज़ेदार होगी, जैसे आज की क्लास थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आज के बाद से आपको जब भी कभी बेजीय व्यंजकों के गुणा करने के सवाल आपको कहीं भी मिलेंगे तो आप उनको चुटकियों में हल कर पाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और आपके लिए यूजफुल हो तो एक प्यार भरा कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।